झारखंड में एक बार फिर से टेट पारा शिक्षकों का आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जहां विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, तो एक बार फिर से अब राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो से, पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से इनकी आखिरी वार्ता 14 नवंबर 2022 को हुई थी, जिसके बाद से इनकी वार्ता नहीं हुई थी। लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो राजभवन के समक्ष की है, जहां पर टेट पास पारा शिक्षक जो है वो यहां पर बैठे हुए हैं। राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का विरोध कर रहे हैं। हम आपको एक बार पूरी तस्वीर दिखाएंगे जहां पर राजभवन के समक्ष काफी तेज बारिश हो रही है। इस बारिश में तमाम लोग यहां पर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बारिश के बीच भी ये तमाम टेट पास पारा शिक्षक जो है वो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज हम उन पहलुओं पर बात करेंगे जिसको लेकर के बातें थोड़ी थोड़ी बाहर आई थी, यानी कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से आखिरी बार जो वार्ता हुई थी 14 नवंबर को आखिरी वार्ता हुई थी, क्या कुछ उस वार्ता में निकल कर आया था? देखिए, उस दिन जो वार्ता हुई थी उन्होंने कहा था कि विनोद सिंह और प्रदीप यादव, दो विधायक को उन्होंने अपॉइंट किया था कि आपके जो दस्तावेज हैं और प्रमाण पत्र है वो सारे चीज़ उनको आप समझा दीजिए। अगर वो हम लोगों को अगर वो जो है आश्वस्त कर देते हैं तो हम आपका काम कर देंगे। क्योंकि उनका कहना था कि ये जो आपका विधिक परामर्श है, लॉ सेक्रेटरी का जो आपका सजेशन है, ये सारी चीज़ें जो है हमको अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रही है। आप विनोद सिंह को, प्रदीप यादव को अच्छी तरह से समझा दीजिए। अगर वो लोग जो भी हम लोग फैसला लेंगे उन लोगों से पूछ करके लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे बारे में फैसला लिया ही जा रहा था। जगन्नाथ महतो धीरे धीरे करके काम को आगे बढ़ा ही रहे थे तो उनका देहांत हो गया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि अभी मुख्यमंत्री जी खुद शिक्षा मंत्री का प्रभार रखे हुए हैं। जब तक शिक्षा मंत्री का प्रभार अलग नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री से मिलना दूभर है। आसानी से तो आप मिल नहीं सकते हैं, अपनी समस्या उनके पास रख नहीं सकते हैं। आज जो है विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई, इसका एकमात्र कारण वही है कि विभाग अपने पास रखना, विभाग की कोई समीक्षा नहीं करना, विभाग में जो लोग हैं उनसे किसी प्रकार के राय मशवरा न लेना, आज ये कारण है। आपने सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2012 नियुक्ति नियमावली को बदल करके आपने लाया, किन से पूछा भैया? किन्हीं से आपने परामर्श लिया? किन्हीं व्यक्ति से, कोई आवेदक से, जो सहायक आचार्य नियमावली के आवेदक हैं उनसे आपने कोई निष्कर्ष लिया, कोई परामर्श लिया? नहीं लिया। आप जो है थोप रहे हैं हमारे ऊपर सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली। हमारा सीधा मांग है, बिहार में भी बीपीएससी से लोगों को मुक्ति दिया है, नियोजित शिक्षकों को। हम भी मांग कर रहे हैं, हमको भी जेएसएससी से मुक्ति दीजिए और सीधा राजकर्मी का दर्जा दीजिए, सीधा मांग है। दूसरी बात है कि देखिए, यहाँ तमाम जितने भी विधायक हैं वो जब हमारी मांगों को देख रहे हैं तो कह रहे कि नहीं, जायज़ मांग है। यहाँ तक कि दीपिका सिंह पांडे खुद मुख्यमंत्री के समक्ष कहे हैं कि नहीं, इनकी मांग जो है एनसीटी एनईपी के सारे मापदंडों को ये फुलफिल करते हैं, इनकी मांग जायज़ है, इनका मांग मान लीजिए मुख्यमंत्री महोदय। इसके बाद भी अब कोई भगवान आएगा मुख्यमंत्री जी को कानों में बता देगा कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतन मान दीजिए? बताइए कौन आएंगे? एक सवाल आपसे भी रहेगा, जिस तरीके से आप लोग अभी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आखिर ये कब तक चलेगा? क्योंकि लगातार जैसे इनका कहना है कि प्रदीप यादव हो या फिर विनोद सिंह को ये सारी चीज़ें समझाने का यहाँ पर काम दिया गया था, तो आप लोगों से उनकी वार्ता हुई क्या आमरण अनशन से पहले? नहीं, हम लोग की अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है और हम लोग अपनी लीगल मांग, जायज़ मांग को लेकर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आसमान से कोई तारा तोड़ के मांग रहे हैं, हम लोग की बिल्कुल लीगल मांग है। हम लोग की मांग पे सरकार महाधिवक्ता से राय ली थी। महाधिवक्ता का राय है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतन मान दिया जा सकता है। एकदम बिल्कुल लीगल मांग है, जिसको सरकार नहीं मांग रही है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना है कि जिस सरकार को, जिस मिट्टी की सरकार को हम लोग समझते थे कि अब मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग का बहुत जायज़ मांग, जिनमिन मांग को हमारे सीएम गौर नहीं कर रहे हैं, इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, एक तरफ जो है से उर्दू विद्यालय में बिना टेट किए हुए शिक्षक को 9300 का ग्रेड पे दिया जा रहा है और हम लोग को आचार्य का परीक्षा देकर क्या मिलेगा? 2400 और 2800 ग्रेड पे, एक चपरासी वाला ग्रेड पे। कितना भेद, फिर तो वही भेदभाव रह गया। एक विद्यालय में एक टीचर को मिल रहा है 20 से 22 हज़ार, एक विद्यालय में टीचर को मिल रहा है 20 से 22 हज़ार और एक विद्यालय में शिक्षक को मिल रहा है 70 से 80 हज़ार रुपया।
तो बताइए कि 2400 से 2800 ग्रेड पे मिलेगा एक टीचर को और एक को मिलेगा पहले से 9300, तो फिर वही भेदभाव। एक विद्यालय के अंदर 2 तरह के शिक्षक, माइंड सेटअप गड़बड़ रहेगा उन लोगों का, पूरा ध्यान नहीं विद्यालय में दे पाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका ध्यान लगा रहेगा, उनका घर परिवार उतने से नहीं गुजर बसर हो पाएगा। तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। इस देखिए बारिश हो रही है, इस विषम परिस्थिति में सारे टेट पास पारा टीचर यहाँ जमे हुए हैं और इस विषम परिस्थिति में भी मुख्यमंत्री संज्ञान न ले, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के बैठे हुए हैं, क्या कुछ है उस डॉक्यूमेंट्स में, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए डॉक्यूमेंट्स में ये है कि 9 जून 2020 को एक बैठक हुई थी, उच्च स्तरीय बैठक थी। उसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वर्तमान में केवल टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को ही वेतनमान दिया जा सकेगा। स्पष्ट है, टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को, ये देखिए ये कमेटी की अनुशंसा है, 9 जून 2020 की ये कमेटी की अनुशंसा है जी। इसके बाद हमारा महाधिवक्ता का परामर्श भी है, मैं उसको भी आपके समझ रखूंगा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई जो ट्रेंड एंड टेट पारा टीचर है उनको गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जाना चाहिए निश्चित तौर पर। अब हम तो कह रहे हैं कि अब क्या आपको चाहिए, आपने प्रशिक्षण मांगा, मैंने प्रशिक्षण कर लिया, आपने टीईटी मांगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा मांगा, हमने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया। अब हेमंत सोरेन जी खुद आकर के बता देना कि आप ये कर लीजिए तो आपको वेतनमान देंगे। क्लियर। लगातार यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और आज दूसरा दिन है और अलग जिलों से यहाँ पर लगातार लोग पहुँच रहे हैं और अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ अगर पहले दिन की बात करेंगे तो यहाँ पर 22 अगस्त की बात करेंगे तो 22 अगस्त तो बोकारो से लोग पहुँचे हुए थे। 23 अगस्त की बात करेंगे तो चतरा जिले से आज लोग पहुँचे हुए हैं। तो पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएं और साथ ही साथ तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।